जेई की जो मेंस की जो इंटिमेटेशन स्लिप है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर द कैंडिडेट्स जो अपियर हो रहे हैं जेई मेंस के लिए, उनकी जो रिलीज हो चुकी है इंटिमेटेशन स्लिप। Hello everyone, my name is Anushka. So today's topic is JEE Mains Intimation Slip Release for Session 2, यानी JEE की जो मेंस की जो इंटिमेटेशन स्लिप है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर द कैंडिडेट्स जो अपियर हो रहे हैं जेई मेंस के लिए, उनकी जो रिलीज हो चुकी है इंटिमेटेशन स्लिप। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर जेईई मेंस इंटिमेटेशन स्लिप होती क्या है। एक ये क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है जो जी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है। आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, डेट और टाइम भी मेंशन होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इंटिमेटेशन स्लिप है वही उनकी एडमिट कार्ड है, पर एडमिट कार्ड और इंटिमेटेशन स्लिप अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब आप एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट्स में प्लीज नॉट पे आप फोकस करिए, नॉट द जी मेन सेशन एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड नहीं है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंस क्या रखती है, मतलब इंटिमेटेशन स्लिप की सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला है कि ये एग्जाम सेंटर एलोकेशन है, मतलब ये बताएगा कि आप कहाँ पे अपना एग्जाम देने जाएंगे, कौन सी सिटी में देने जाएंगे या कौन सी स्टेट में देने जाना होगा आपको। The city intimation slip provides the crucial information कि कहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर होगा जहाँ पे कैंडिडेट अपने जी मेन एग्जाम के लिए अपियर होंगे। अब चलिए दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आप कौन से डेट और कौन से टाइम को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और अपना एग्जाम देना होगा, ये बताता है। The slip outlines the specific reporting time and instructions to be followed on the day of the exam। ये इंस्ट्रक्शंस भी बताता है आपको कि आपको क्या लेके जाना होगा, कितने बजे पहुंचना होगा, एग्जाम कब शुरू होगा, ये सारी डिटेल्स ये कंसिस्ट करेगा। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो आता है आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। जैसे एडमिट कार्ड आपकी आइडेंटिटी बताता है, वैसे ही इंटिमेटेशन स्लिप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और वो आपकी आइडेंटिटी बताता है। द सिटी इंटिमेटेशन स्लिप लिस्ट द मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन, मतलब बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको ले जाना जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इंटिमेटेशन स्लिप भूलना नहीं है आपको। अब अगर बात करें कि आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, तो पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जी मेंस की, जी जो कि यहाँ पे मेंशन है gmain.ntc.ac.in। फिर जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक होम पेज ओपन होगा जहां पे आपको एक लिंक पे क्लिक करना होगा जो रीड करेगी जेईई मेन 2024 सिटी इंटिमेटेशन फॉर सेशन 2। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो कि लेटेस्ट न्यूज सेक्शन के अंडर आती है, जैसे आपने अब ऑफिशियल वेबसाइट खोली, उसके बाद आप जाएंगे लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में। जैसे आपने इस पे क्लिक किया फिर उसके बाद ये चीज आपके सामने आएगी लिख के। ठीक है, आप इस पे क्लिक कीजिए, फिर एक न्यू विंडो ओपन होगी और इस न्यू विंडो में आपको अपना लॉगिन, जैसे आपको अपना पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, नंबर जो है एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कोर्स मेंशन करना होगा। जैसे आप ये चीज डिटेल्स फिल आउट कर लेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है इंटिमेटेशन स्लिप डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे। ठीक है, आपने सारी फिल आउट की, फिर आपकी इंटिमेटेशन स्लिप आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको प्रिंट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो मेंस का एंट्रेंस एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, कितने सेक्शंस होते हैं उसमें, उनकी चलो बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप एग्जाम सेक्शंस की बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जो इक्वल वेटेज होते हैं। मतलब इन सब का अगर ये 100 मार्क्स का है तो ये भी 100 मार्क्स और ये भी 100 मार्क्स, पर ध्यान रखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी उतनी इक्वल वेटेज पे रखते हैं। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की तो ये होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें और ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। ओके, और ये पैटर्न इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड स्कोरिंग स्ट्रैटेजीज। ये आपको ध्यान रखना है
कि जो पैटर्न है मल्टीपल चॉइस, आपको इक्वल टाइम देना पड़ेगा हर एक सेक्शन को, ठीक है। अब अगर तीसरे की बात करें, एग्जाम ड्यूरेशन, ये 3 घंटे का पेपर होता है, मतलब आपको इक्वल टाइम हर एक सेक्शंस के लिए अलाउट करना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स के लिए 1 घंटा, केमिस्ट्री के लिए 1 घंटा और मैथमेटिक्स के लिए 1 घंटा, जिससे अगर आप इक्वल टाइम अलॉट करेंगे तो आपको भी क्या कहते हैं, आप अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस, मतलब आपको ज्यादा टाइम मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो इंटिमिडेशन स्लिप्स के अकॉर्डिंग तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।